जय हिंद एवरीवन। जैसे कि आप जानते हो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है हिस्ट्री की, जिसमें हम पहले मेडिवल हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। स्लेव डायनेस्टी हमारा कवर हो चुका है दिल्ली के अंदर। सेकंड डायनेस्टी हमारी आती है कौन सी? खिलजी डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड आपको सामने दिख रहा है। 1290 से लेके 1320 के बीच में रहा है, मतलब कि ये शॉर्टेस्ट डायनेस्टी है जिन्होंने सिर्फ 30 सालों के लिए रूल किया। अब बात करें इनके मेन रूलर्स की, तो सामने आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। मेन कौन है? जलालुद्दीन, देन अलाउद्दीन, उसके बाद मुबारक शाह। और इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? सेकंड नंबर के अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि जलालुद्दीन ज्यादा टिक नहीं पाए थे। मुबारक शाह तो गुड फॉर नथिंग वाला काम था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ही मेन थे, जिनके बारे में हमें मेन पढ़ना है कि उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि खिलजी के फाउंडर कौन है, तो आप क्या लगाओगे? जलालुद्दीन खिलजी इनके फाउंडर है। लेटर अलाउद्दीन इनको मारकर गद्दी हासिल या थ्रोन को सीज कर लेते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। अगर बात करें जलालुद्दीन खिलजी की, तो ये सिर्फ और सिर्फ 6 सालों के लिए रूल कर पाए थे। ओनली फॉर 6 ईयर्स। 1290 से लेके 1296 तक ही रूल कर पाए थे। और इनके बारे में एक चीज मैं आपको बता देता हूं। जो इनका व्यू था, व्यू का मतलब क्या हो गया? नजरिया। किसको? इंडिया को देखने का। ये कहते थे कि जो इंडिया है वो मेजॉरिटी में है। किसके? हिंदुओं के। ये कहते थे कि एक नजरिया था देखने का कि जो इंडिया है उसमें एक बड़ी संख्या में मेजॉरिटी में हिंदू रहते हैं। तो ट्रूली ये देश कभी भी एक ट्रूली इस्लामिक स्टेट नहीं बन पाएगा। जिस देश में हिंदुस्तानी काफी लंबी संख्या में, काफी बड़ी संख्या में रहते हैं, तो वो देश कभी भी एक इस्लामिक स्टेट या ट्रूली इस्लामिक स्टेट या प्रॉपर इस्लाम नहीं बन पाएगा। ऐसा इनका नजरिया था देखने का। किसका? जलालुद्दीन का। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख सकते हो आप। अब इनके बारे में क्या याद रखना है आपको? कि ये जो है ना, सेकंड पॉइंट देखो, हार्श पनिशमेंट देने से अवॉइड करते थे। जैसे कि इनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, या कुछ किसी नोबल ने, किसी दरबारी ने कोई गलती कर दी, या कुछ भी था, तो ये इतनी हार्श पनिशमेंट उनको नहीं देते थे जिससे दिक्कतें हो। मतलब कि सस्ते में छोड़ देते थे। ठीक है, उनको माफ करने की काफी आदत थी इनकी। लोग कहते थे कि ये काफी वीक रूलर है, ये काफी कमजोर है। लेकिन ऐसा नहीं था, ये काफी काइंड हार्टेड पर्सन थे। दिल के साफ थे काफी। ठीक है, और जो अपनी गलती मानता था उनको सपोर्ट भी करते थे, और उनको रिवॉर्ड भी देते थे ये। ठीक है, माफ भी करते थे, और गलती को पश्चाताप करने का मौका भी मिलता था इनको। ठीक है, तो ये हार्श पनिशमेंट को अवॉइड करते थे। ठीक है, दिल के साफ थे काफी। लेकिन दिल के जो साफ होते हैं उनके साथ एट द एंड गलती होता है, जो कि चलता आ रहा है हमारा। इनके साथ भी गलत होता है। ये चाचा होते हैं अलाउद्दीन के, तो वो इनको मार देते हैं। ये तो एक इंसान अच्छा होता तो उसकी अच्छाई की जो वो होती है सब उसकी चुराते हैं। वैसे यहाँ पे था नाइंसाफी। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट रूलर कौन आएगा हमारा इनके बाद? क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि ज्यादा रूल कर ही नहीं पाए ये। मेन कौन है इसके बाद हमारे? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि मेन है हमारे। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि जलालुद्दीन को मारकर
अलाउद्दीन ने उनका थ्रोन को सीज किया था 1296 के अंदर। ठीक है। तो आपको अलाउद्दीन के बारे में काफी कुछ पढ़ना है। इंपॉर्टेंट रूलर है ये। ही वॉज अपॉइंटेड एज आमिर ए तुजुक, जिसको कहते हैं मास्टर ऑफ सेरेमनीज, मतलब कि फंक्शंस। एंड एक और है कौन, आमिर ए मुमलिक, मास्टर्स ऑफ वॉर्स। वॉर्स के मास्टर्स को आमिर ए मुमलिक, और सेरेमनीज के मास्टर्स को आमिर ए तुजुक, इन्होंने अपॉइंट किए थे। ठीक है। ये काफी अच्छे थे। अच्छे थे और बुरे भी थे, दोनों कह सकते हो, मिक्सचर था इनके अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि जलालुद्दीन क्या थे, हार्श पनिशमेंट को अवॉइड करते थे, लेकिन ये यूज करते थे, इसको यूज द पॉलिसी ऑफ हार्श पनिशमेंट। मतलब कि अगर कोई गलती करता है तो उसको सख्त से सख्त जो भी पनिशमेंट हो सकती है वो ये देंगे। कौन, अलाउद्दीन। लेकिन जलालुद्दीन इसके उल्टे थे बिल्कुल। ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपसे कुछ पूछता है एग्जामिनर। देखो, मैं आपको आप जो पीडीएफ में लिखा आप उसको लिख सकते हो, लेकिन कुछ शॉर्ट में भी बता रहा हूँ मैं आपको साइड में। देखो, जितने भी इनके दरबार में, दरबार का मतलब क्या हो गया, कोर्ट, जहाँ पे ये रहते हैं, कोर्ट, दरबारी पूरा का पूरा इनका संगासन। ठीक है। जो भी इनका कोर्ट था, दरबार था, उसमें जितने भी नोबल्स रहते थे, दरबारी जो काम किया करते थे, उनको ना इन्होंने कहा कि उनको अपनी तरफ खींचना है किस तरीके, मतलब कि विश्वास दिलाना है अपने ऊपर। तो उस नॉवेल्स को अपनी तरफ खींचने के लिए इन्होंने क्या किए, उनको सोने दिए थोड़े बहुत, और उनको गिफ्ट्स दिए, गिफ्ट्स एंड गोल्ड दिए, जिससे मतलब पैसे से उनका प्यार जीतने की कोशिश करी, ताकि वो इन पे ट्रस्ट कर सके अपने किंग पर। ठीक है। तो ये था इनका साथ में। और कोई भी पर्सन, कोई भी नोबल इनके खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी ना करे, कुछ भी गड़बड़ ना करे, इसके लिए इन्होंने लॉस भी बना रखे थे, कानून, किससे बचने के लिए, कॉन्स्पिरेसी से बचने के लिए। ठीक है। कोई इनके खिलाफ प्लानिंग ना करे, इनको मारने की, इनको हटाने की, कुछ भी तरीके से। तो ये काफी शक्की इंसान थे, शक्की पर्सन थे। इनको लगता था कि मेरे खिलाफ कोई कुछ करना दे या ऐसा वैसा, तो ये उससे बच के रहते थे, और उनके लॉस बनाए थे क्या, इन्होंने फॉरबिडन किया था। इसको इन्होंने कहा कि, नॉवेल्स की बात कर रहा हूँ, ये नॉवेल्स के लिए लॉ थे, लिख दिया मैंने ऊपर, ये नॉवेल्स के लिए लॉस थे। आप फेस्टिवल को अटेंड नहीं कर सकते, आप किसी मैरिज अलायंस को भी अटेंड नहीं कर सकते, दोनों काम आप नहीं कर सकते, किससे, विदाउट परमिशन। मतलब कि बिना किसी परमिशन के आप ना ही कोई फेस्टिवल अटेंड करोगे, और ना ही किसी मैरिज का पार्ट बनोगे, क्योंकि इनको डर रहता था कि कुछ प्लानिंग ना कर दे किसी के साथ मिलके, किसी और को देखे, कोई अच्छा इनको पर्सन मिल जाए जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो जाए, और उनके साथ मिलके मुझे धोखा ना देते, मेरे खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी ना कर दे। इन्होंने इसलिए क्या किया होता, नॉवेल्स के ऊपर, दरबारियों के ऊपर जो काम करते थे इनके दरबार में, उनके खिलाफ सख्त कानून बना रखे थे। क्लियर है। तो ये पॉइंट याद रखना, फेस्टिवल अटेंड नहीं कर सकते, और ना ही किसी मैरिज को अटेंड कर सकते हो बिना किसी परमिशन के। अगर हाँ, अगर आपको जाना है, और अगर आपको इजाजत मिल जाती है अलाउद्दीन खिलजी से, देन आप जा सकते हैं। विदाउट परमिशन गए तो फिर आपको पता है ये हार्श पनिशमेंट ये
दिया करते थे। ठीक है। इन्होंने एक लैंड रेवेन्यू के लिए एक अलग सा डिपार्टमेंट भी ओपन किया था, जिसको हम कहते हैं दीवाने आई मुस्टराज। ठीक है, अलग से। तो ये पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, इसको लिख लो सेपरेट। आगे चलते हैं। जो जो खास होगा मैं आपको वो बताता रहूंगा, ठीक है, साथ साथ। चाहे वो आपको पीडीएफ में दिखे, पीपीटी में, या फिर आपको मैं लिख के बताऊं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने, जैसे कि सामने लिखा हुआ है, इन्होंने फाइनेंस को लेके भर भी एक और डिपार्टमेंट बनाया था, दीवाने वजरत, जो कि डील करेगा किससे? फाइनेंस के मैटर के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस के लिए, घोड़ों के लिए डाक सिस्टम स्टार्ट किया था, और सोल्जर्स के लिए चेहरा सिस्टम स्टार्ट किया था। ये आपके एग्जाम में ना दाग के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, हु स्टार्टेड द दाग सिस्टम? तो क्या लगाओगे? अलाउद्दीन खिलजी, दैट मीन्स द ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस। ठीक है। और चेहरा किसके लिए है? सोल्जर्स के रोल्स के लिए, उनको बताया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है आपको, क्या आप कर सकते हो, क्या आप, टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है। और पहला पॉइंट तो आपको पता ही है कि इन्होंने वाइन्स को बैन कर दिया था, और कोई पार्टीज अटेंड नहीं करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैरिज हो, किसी प्रकार की कुछ भी हो, कोई अटेंड नहीं करेगा, ना ही वाइन चलेगी, अल्कोहल का सेवन नहीं किया जाएगा, ना ही कोई पार्टीज चलेंगी, ना ही किसी मैरिज में जाना है, ना ही किसी फेस्टिवल में। तो काफी सख्त रूल, कठोर रूल, तभी इन्हें कहते हैं हार्श रूलर। इन्होंने काफी सख्त नियम बना रखे थे लोगों के लिए। ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो साथ साथ, दीवाने वजरत फाइनेंस के लिए। ठीक है। आगे देखें और क्या किया इन्होंने। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है। पहला क्या लिखा है आपका? खर्च, मतलब कि ये जमीन के ऊपर टैक्स लगता था आपका। अगर किसी के पास जमीन है, तो उसका 1/2 जितना प्रोड्यूस होगा आपको, तो आप यू हैव टू पे द किंग। तो आपको पे करना होगा, जितना भी प्रोड्यूस होता है उसका 1/2। चराई तो पता आपको। ठीक है। घर ही, घर ही होता है ना, घर का टैक्स। खुद का घर है तो टैक्स देना पड़ेगा आपको। जजिया तो बहुत ही फेमस टैक्स था आपका इनके टाइम का, लेकिन वो नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं था। मतलब कि जो जजिया टैक्स है आपका, ये सिर्फ मुस्लिम ही देंगे, एक्सेप्ट वुमेन और ब्राह्मण्स। उल्टा बोल दिया मैंने, एक सेकेंड। पेड बाय नॉन मुस्लिम, कि जो मुस्लिम नहीं है उनको देना है, मुस्लिम्स को नहीं देना है ये। ठीक है। मतलब कि वुमेन्स हो, ब्राह्मण्स हो, हिंदू, सबको देना है, मुस्लिम को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं उनको जजिया टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये था इनका रूल। एक प्रकार का आप कह सकते हो, जजिया क्या है हमारा? एक प्रकार का रिलीजियस टैक्स था। ठीक है। जो कि अप्लाइड नहीं होता था किसके ऊपर? मुस्लिम्स के ऊपर, बाकी हिंदू, वुमेन, चिल्ड्रन, ब्राह्मण, सब के लिए ये अप्लाई होता था। जो आपके ये खामास लिखा है ना, ये वार बूटी है, ये वॉर बूटी है, जिसको 1/6 देना होता था आपको। सपोज करो कोई वॉर हुई, जिसमें क्या होती थी? लूटपाट, रॉबरी। वॉर के दौरान लोग लूटते थे, तो उसमें जो लूटोगे आप सामान, उसका 1/6 आपको किंग को देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सब कुछ हथिया के बैठ गए हो। ठीक है। तो ये कुछ टैक्सेस थे इनके समय के। पूछ सकता है आपसे ये टैक्स किसके समय थे, तो आपको याद होने चाहिए। इन्होंने क्या किया था? 3 टाइप्स की मार्केट भी ओपन की थी, 3 प्रकार की मार्केट। एक मंडी थी,
एक सराई अदल थी, एक जनरल मार्केट थी। मंडी में ग्रेन्स के, सराई अदल में क्लोथ्स मिला करते थे, और जनरल में स्लेव्स के, जनरल के जो भी सामान होते हैं आपके, कपड़े लत्ते होते हैं या फिर उनकी चीजें होती हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो मिला करते थे किसके अंदर, इस मार्केट के अंदर। अब हुआ क्या, सिस्टम क्या था कि काफी लोग ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, काफी लोग क्या करते थे, इन्होंने क्या किया था, एक रेट ना, या रेट कह लो या प्राइस कह लो, फिक्स कर रखा था हर चीज का। तो इनके जो पर्सन्स थे वो कभी कभार ना हायर प्राइस पर भी सामान बेचा करते थे। अगर 100 रुपए का सामान है, एक फॉर एग्जाम्पल, तो कभी कभी उसको 150 का, 200 का बेचा करते थे, लेकिन राजा को 100 ही मिलेंगे। बाकी बचे हुए ऊपर की कमाई, 50-100 रुपए, वो अपने जेब में डाल लिया करते थे। और कभी ना इनको पता लग गया था एक बात के बारे में, कि मेरे पीठ पीछे ऐसा काम भी चल रहा है। तो इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने क्या करते थे ये, किसी ही बाजार में, जो इनकी जब इनकी मंडियां हैं, उसमें किसी अपने आदमी को जिसको कोई जानता नहीं है, चुपके से सामान लेने के लिए भेजते थे कि बताओ कि जो हमारे दरबारी हैं वो रेट क्या लगा रहे हैं, रेट वही लगा रहे हैं या ज्यादा लगा रहे हैं। और जो पकड़ा जाता था आपका, मतलब कि कुछ जासूस भेजते थे ये, अपने अपने जासूस भेजते थे पता लगाने के लिए कि जो भी दरबारी है, जो भी हमारा पर्सन माल बेच रहा है, वो फिक्स फिक्स प्राइस बेच रहा है या फिर उससे ज्यादा में बेच रहा है। और जिसके बारे में मिलती थी इंफॉर्मेशन कि वो हाई प्राइस में बेच रहा है, तो उसको यहाँ लिखा नीचे, वेरी हाई पनिशमेंट फॉर चार्जिंग हाई प्राइस। कि उन्होंने कुछ गलत मेजरमेंट कर लिया, कुछ गलत वेट लगा के, जैसे एक पिक्चर आई थी नायक, नायक पिक्चर, उसमें भी था ये सीन, आपने देखा हो, ठीक है। तो ऐसी पनिशमेंट मिलेगी उनको जो गलत काम करेगा। एक प्राइस फिक्स कर रखा है, तो आपको उससे कम बेच दो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा में आपको नहीं बेचना है, ठीक है। जो बेचेगा उसको हार्श पनिशमेंट मिलेगी। और जो पर्सन्स चेक करते थे मार्केट में, इनके कहने पे उनका नाम, उनकी दो, वो थे सोल्जर्स, दीवान रियासत और शान मंडी, ठीक है। इनके हवाले छोड़ रखा था कि कुछ भी हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करो, बाकी मैं आगे देखूंगा फिर इनको। और अच्छे प्रकार के, गुड क्वालिटी के हॉर्सेस भी ये बेचा करते, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इन्होंने मंडी खोली थी अलग अलग कामों के लिए, और उस पर जो भी प्राइस लगाएगा ज्यादा, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। हाँ, अब आगे इस स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने गुजरात को कैप्चर किया था। गुजरात में आने वाले सोमनाथ टेम्पल को भी इन्होंने कैप्चर किया था। और आपको पता है पास्ट के अंदर कि सोमनाथ टेम्पल पे 17 बार अटैक करने वाले मोहम्मद गजनी थे, जो कि लूटने आए थे, ठीक है। जब भी इन्होंने अटैक किया था, तो इनको वहां से काफी स्लेव्स कैप्चर्ड हुए थे। उनमें से एक इंपॉर्टेंट था कौन, मलिक काफूर। मलिक काफूर आगे जाके काफी ट्रस्टेड कमांडर बन जाता है किसके अंदर, खिलजी की आर्मी के अंदर, ठीक है। इन्होंने राजस्थान को कब्जे में लिया था। और जो राजपूतों की, ये राजपूत की पावर चल रही थी उस समय, उसको तोड़ा भी था उन्होंने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मलिक काफूर जो इनको बरामद हुआ था, याद रखना, ठीक है। और आपको पता है कि जब इन्होंने गुजरात को कॉन्कर किया था ना, तो जो गुजरात के राजा थे, उनकी वाइफ के साथ इन्होंने शादी भी कर ली थी। वाइफ कौन थी, कमला देवी। ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन फिर भी इन्होंने दोबारा शादी करी गुजरात को कैप्चर करने के बाद। वहां के राजा की बीवी के साथ, वाइफ के साथ शादी की थी इन्होंने, कमला देवी के साथ।
सोमनाथ पर, मलिक काफूर, इनको वहां मिला और बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन बन गया इनके आने वाले टाइम में। ठीक है। और साथ में क्या पॉइंट याद रखना है, इन्होंने दिल्ली की एक सिटी है सिरी सिटी, वो भी निर्माण की थी। ठीक है। ये ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने सेपरेट किया था धर्म को, किससे, राजनीति से, मतलब कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग किया था इन्होंने, सेपरेट। ठीक है। और इनके दरबार में एक कोर्ट पोएट था जो कि इनका फेवरेट था, म्यूजिशियन और पोएट, आमिर खुसरो। ठीक है, सुना होगा आपने नाम। और अगर पूछिए कि इन्होंने क्या क्या बनवाया तो हौज खास, अलाई दरवाजा, महल हजर और जम्मत खान मॉस्क इन्होंने बनवाया था। ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने काफी कुछ बनाया है दिल्ली के अंदर। तो ये नोट डाउन कर लो आप। नेक्स्ट, ये आप लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये स्लाइड क्या, मलिक काफूर, जो कि मैंने बताया कि इनको मिलता है, तो स्लेव होता है इनका अलाउद्दीन खिलजी का, आगे जाके आर्मी का जनरल बन जाता है किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। और इनको एक टाइटल भी होता है किसका, हजर दिनारी का। ठीक है। और इनको दो कैंपेन दिए जाते हैं ताकि वो वहां पे जाएं और अलाउद्दीन खिलजी या दिल्ली सल्तनत को बढ़ाने का काम करे, मतलब कि एक्सपेंड करने का काम करे। तो ये भेजते हैं कहाँ पे, एक तो तेलंगाना और एक तमिलनाडु के अंदर, ताकि वहां पे ये अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम करे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि आपको स्लाइड में नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब ये तेलंगाना गए थे ना, तेलंगाना, तब इनकी मुलाकात एक पर्सन से होती है जिनका नाम था प्रताप रुद्र देव सेकंड। प्रताप रुद्रदेव सेकंड मिले थे, इनसे ही इनको क्या मिलता है, कोहिनूर। कोहिनूर पता है आपको। तो कोहिनूर कहाँ से मिला था, तो प्रताप रुद्रदेव से मिला था, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, तो लिख सकते हो। कैंपेन स्टार्ट किए गए थे आपका मलिक काफूर के द्वारा। ठीक है, किसके कहने पर, खिलजी के कहने पर। इनको टाइटल भी है और एक इंपॉर्टेंट पर्सन भी है, इनके जनरल भी है आर्मी की। ठीक है। आगे एक पॉइंट आपका रह गया, इसमें शायद लिखा नहीं है। ये पॉइंट, हाँ का ये पॉइंट रह गया स्लाइड के अंदर, याद आ रहा है मुझे वही कि ये वाला, इन्होंने, याद करो कि एक इक्ता सिस्टम था जो स्टार्ट किया था किसने, इल्तुतमिश ने। याद है आपको, हाँ। तो उसको खत्म करते हैं ये। और स्टार्ट इक्ता में क्या था कि आपको जमीन मिलेगी कैश के बदले, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने सोल्जर्स को कैश में सैलरीज दी। ठीक है। तो इन्होंने वो चीज स्टार्ट की थी। तो ये पॉइंट याद है ना। और जो भी नॉवेल्स थे उनकी प्रॉपर्टी भी इन्होंने सीज कर ली थी, कैप्चर कर ली थी। ये पॉइंट भी आपको याद है। तो नॉवेल्स के ऊपर लॉस, जैसे कि हमने बात की, बहुत कानून थे सख्त। उसमें एक कानून आपको यह भी था कि उनकी प्रॉपर्टी जितनी है ना उनके पास सब सीज कर ली है। और जो भी उनको सैलरी मिलेगी वो किस में मिलेगी, कैश में मिलेगी, लैंड में नहीं मिलेगी। एकता सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। ठीक है। तो ये सब था आपका अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब मैं आपको एक दो पॉइंट
अपनी तरफ से ऐड ऑन और करता हूं। क्या? अगर आपसे पूछे कि इन्होंने क्या किया था, एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऐड किया था, जिसको कहते हैं क्या? बीशवा। नापने के लिए, मापने के लिए। ठीक है। और स्टेट की डिमांड थी, जितना भी बनता था रेवेन्यू, स्टेट की डिमांड थी जितना रेवेन्यू बनेगा तो उसका 50% प्रॉफिट, मतलब कि 50% स्टेट रखेगी अपने पास, मतलब कि इनकी गवर्नमेंट, और 50% किसके पास जाएगा? स्टेट के पास जाएगा। तो स्टेट की डिमांड थी कि 50% हमें चाहिए, कितना? रेवेन्यू में से जितना प्रॉफिट होगा उसका 50% हमें चाहिए। 50% आप अपने पास रखो, मतलब कि अपने दरबार, अपने गवर्नमेंट के पास रखो। ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि मेजरमेंट का सिस्टम का नाम क्या था, तो बिश्वा। आगे जाके आपको बताऊंगा कि इसको रिप्लेस किया जाता है किसी और नाम से, जो कि हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन रूलर कोई और होगा उसके अंदर। ठीक है। और आपको मैंने बताया कि हौस खास जैसी चीजें इन्होंने बनाई। इन्होंने एक चीज और बनाई थी आपकी, जिसको हम कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, हजार सीतून। ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। इसका मतलब है द प्लेस ऑफ 1000 पिलर्स। द प्लेस ऑफ 1000 पिलर्स, जहाँ पे 1000 पिलर्स, उसको क्या कहते हैं हम? हजार सितून। ठीक है। इन्होंने एक और चीज बनाई थी अपने समय पर, जिसको हम कहते हैं हौज खास के अंदर जमायत खाना मॉस्क। ठीक है। हौज खास के अंदर। तो ये है सब कुछ आपका अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है। और ये तो आप दिल्ली में है ही हमारा, ऑलमोस्ट दिल्ली में ये सब कुछ। ठीक है। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपका। इनके बाद भी एक को रूलर है, लेकिन इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मुबारक शाह। बस ये पॉइंट याद रख सकते हो आप कि इनके पास टाइटल था किसका? खिलाफत उल ला। ठीक है। और ये कहते थे कि मैं अल्लाह का दूत हूं। ठीक है। और इन्होंने ही सेम पॉलिसीज को अडॉप्ट किया था जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और इनकी एक स्टेटमेंट है किसकी? खलीफा दुल्ला की, जो कि बताई गई है। ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुबारक शाह आपका क्वेश्चंस नहीं बनते इनमें से। क्वेश्चंस अगर खिलजी से बनता है तो मेन बनता है आपका अलाउद्दीन खिलजी से ही, क्योंकि उन्होंने ही लंबे समय तक रूल किया था और उन्होंने ही काफी रिफॉर्म्स किए थे, काफी चीजें करी थी। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारी हमारी क्या होती है, खिलजी खत्म होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तुगलक काफी बड़ी डायनेस्टी है आपकी, इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।